दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 के तहत सभी बीएलओ के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट आ चुका है। अब हर बीएलओ को नया बीएलओ रजिस्टर तैयार करना होगा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये रजिस्टर कैसे तैयार करें, कौन कौन सी जानकारी भरनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई गलती ना हो। देखिए दोस्तों, 4 नवंबर से एसआईआर सर्वे 12 राज्यों में स्टार्ट हो रहा है। डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। बीएलओ डोर टू डोर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेगा। अब उसके लिए यहाँ पर ईसीआई और निर्वाचन विभाग ने एक रजिस्टर बीएलओ के लिए फिक्स किया है जिसमें वो डेली की एंट्री करेगा। क्या वो एंट्री रहने वाली देख लीजिए। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम बीएलओ रजिस्टर के नाम से ये रजिस्टर आएगा। विभाग की ओर से, निर्वाचन कार्यालय की ओर से ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले रजिस्टर में जो कॉलम आपको भरने हैं वो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम। जिस भी विधानसभा के आप बीएलओ हैं उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा और उसकी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप टोंक के बीएलओ तो आपको टोंक लिखकर 109 लिख देना है। इस प्रकार से आपको विधानसभा संख्या और उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद आता है बीएलओ सुपरवाइजर का नाम एवं मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर देखिए साथियों, बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर बनाया जाता है। 10 बीएलओ पर, 12 बीएलओ पर एक सुपरवाइजर होता है। उसका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है एवं उसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद आता है बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नंबर। बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। भाग संख्या आपको लिखनी है, कौन सी भाग संख्या के आप बीएलओ हैं, 107 के हैं या 115 के, वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। भाग में रहने वाले मतदाताओं की संख्या ये आपको वोटिंग लिस्ट में मिल जाएगी, वो आपको टोटल यहाँ पर लिख देनी है। भाग में कुल घरों की संख्या, आपकी मतदाता सूची में मकान कितने हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। जितने भी आपकी भाग संख्या में मकान है वो आपको संख्या यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद जब आप डोर टू डोर सर्वे स्टार्ट करेंगे तो ये रजिस्टर आपको साथ रखना है और इसमें एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको क्या एंट्री करनी है, क्रम संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। जिस घर में आप जा रहे हैं वहां की क्रम संख्या आपको भरनी होगी। भाग संख्या में क्रम संख्या, अब वोटिंग लिस्ट में उसकी क्या क्रम संख्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी। ये जो पहले वाली क्रम संख्या है ये तो 1 2 3 4 से चलती रहेगी, लेकिन भाग में उसकी जो क्रम संख्या है उस वोटर की वो आपको यहाँ पर दूसरे कॉलम में भरनी है। उसके बाद निर्वाचक का नाम भरना है। यहाँ पर आपको इपिक नंबर यानी कि उसकी मतदाता पहचान पत्र संख्या आपको भरनी है। निर्वाचक का मोबाइल नंबर भरना है। जिस निर्वाचक के यहाँ आप गए हैं सर्वे के दौरान उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। ईएफ वितरण दिनांक, अब ईएफ आप समझ लीजिए इन्यूमरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र। किस दिनांक को आप सर्वे पर गए हैं और किस दिनांक को वो गणना प्रपत्र आपने उस मतदाता को वितरित किया है वो डेट आपको यहाँ पर भरनी होगी। और ईएफ प्राप्ति हस्ताक्षर यानी कि मतदाता को आपने दे दिया है तो रिसिप्ट आपको उससे लेनी है, सिग्नेचर उससे करवा लेने हैं यहाँ पर, ताकि वो मतदाता बाद में आपसे ये ना कह सके कि मेरा तो फट गया है, मेरा खो गया है, आपने दिया ही नहीं। तो आप उसको बता दें कि भैया मैंने आपको दे दिया है, आपने रिसिप्ट यहाँ पर दे दी है हस्ताक्षर के रूप में कि आपने प्राप्त कर लिए हैं, ताकि मतदाता भी इस बारे में थोड़ा सीरियस हो जाएगा कि हस्ताक्षर करवा रहे हैं, रिसिप्ट ले रहे हैं तो गंभीर मामला यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद आता है ईएफ वापस प्राप्त करने की दिनांक। एक दिन आप उसको बांटेंगे, दूसरे या तीसरे दिन आप उसको वापस कलेक्ट करेंगे तो वो डेट आपको यहाँ पर भरनी होगी। बांटने की दिनांक और वापस प्राप्त करने की दिनांक आपकी अलग हो सकती है। ईएफ वापस प्राप्त करने की पावती हस्ताक्षर, यहाँ पर भी आपको उसके हस्ताक्षर करवाने हैं कि वापस उसने लौटा दिए हैं। मतदाता का ईएफ विवरण ईसीआई नेट पर अपलोड करने की दिनांक, अब गणना प्रपत्र आपको लेने के बाद बीएलओ ऐप पर अपलोड करना होगा। कब उसको आप अपलोड करते हैं वो डेट आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जिस दिन आपने प्राप्त किया उसी दिन करते हैं तो उस दिन की डिटेल भर दें। दूसरे दिन या तीसरे दिन अपलोड करते हैं आप तो उस दिन की दिनांक आपको यहाँ पर भरनी होगी। कोशिश ये करिए आप कि जिस दिन आप उसको प्राप्त कर रहे हैं उसी दिन आप उसको अपलोड कर दें। इसके अलावा साथियों आता है अब हमारा मतदाता का ईएफ वितरण नहीं करने के कारण निम्न संबंधित विकल्प को चिन्हित कीजिए। अब आप जब ईएफ वितरण करने जाएंगे, गणना प्रपत्र वितरण करने जाएंगे तो बहुत सारे मतदाता ऐसे मिलेंगे जो शिफ्ट हो चुके हैं या कहीं बाहर रहते हैं, अनुपस्थित है, तो आप उनको गणना प्रपत्र वितरित नहीं करेंगे। डेढ़ हो चुका है तो आप उसको कैसे वितरित करेंगे, तो उसके कॉलम में आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। बाकी की जो एंट्रीज है ये वाली सभी एंट्रीज उसकी खाली आएगी। इन एंट्रीज में आपको करना है कि मृत है तो मृत पर टिक लगाइए, स्थानांतरित हो गया है तो यहाँ पर टिक लगाइए, अनुपस्थित है तो यहाँ पर लिख दीजिए और दोहरी प्रविष्टि के कारण नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको उसकी एंट्री कर देनी है। तो इस प्रकार आपको एंट्री करनी है। बाकी की एंट्रीज उसकी खाली आ जाएगी। ये एंट्रीज उसकी हो जाएगी जिसको गणना प्रपत्र आप वितरित नहीं कर पाए। वितरित कर देते हैं तो ये वाली सभी एंट्रीज उसकी नील आएंगी। इसमें आपको कुछ भी भरना नहीं है, यहाँ पर नील रख देना है।
और विशेष यदि कोई विवरण है तो यहाँ पर आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये बीएलओ रजिस्टर आपको कार्य के दौरान साथ रखना है। इससे आपको भी पता रहेगा कि कितने फॉर्म आपने बांटे हैं, कितने वितरित किए हैं, कितने प्राप्त किए हैं, कितनों को अपलोड किया है। सारा डाटा आपके पास ऑफलाइन रिकॉर्ड के रूप में रहेगा और हो सकता है ईसीआई हमारा निर्वाचन विभाग सर्वे कंप्लीट होने के बाद इस रजिस्टर को वापस जमा भी कर सकता है। इसलिए इसको गंभीरता से तैयार करें। कोई गलती आपकी इसमें नहीं होना चाहिए। कार्य को बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि मतदाता रजिस्टर को किस प्रकार तैयार करना है, किस प्रकार सूचना को भरना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।